हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नया दिन, नई शुरुआत। बहुत सारे लोग एफओएमसी की मीटिंग को लेके इतना पैनिक में थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, 2-4 हज़ार डॉलर तो ऐसे ही टूट जाएगा। और अगर आप हमारी लगातार वीडियोस देख रहे हो, क्या या 2 दिन पुरानी हो, कल की वीडियो हो, हमने आपको यही बात बोली है कि भैया 18,500 डॉलर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 डॉलर को ये टेस्ट कर सकता है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो समझिए और ऑब्जर्व कीजिए कि हम यहाँ क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बिटकॉइन का अब क्या लगता है, इज इट अ टाइम टू बाय या हमें वेट करना चाहिए 10, 11, 12 हज़ार डॉलर का, ये बात करेंगे। और यहाँ से रिकवरी होती है। और ये जो चौपी जो हुआ है ना, जो मार्केट आपने देखी होगी, 1,000 डॉलर ऊपर नीचे ऐसे हुआ जब वो एफओएमसी की जो डिटेल निकल के आई, क्या वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं, ये पूरी चौपी मार्केट। और उसके बाद धीरे धीरे आके 18,500 डॉलर पे ये दोबारा से स्टेबल कर रहा है। तो यहाँ से क्या लगता है वो आपको बताएंगे। और साथ के साथ बात करेंगे कुछ क्वाइंस, क्या इथीरियम के अंदर हमें एंट्री लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग एक्सआरपी को लेके पूछ रहे हैं, लेनी चाहिए, डॉट, मैटिक, एडीए, इन सब कॉइन्स का हमें करना क्या चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल रात को 11:30 बजे जो एफओएमसी की मीटिंग हुई, उसके अंदर जो मिस्टर पॉवल है चेयरपर्सन, उन्होंने डिटेल निकल के जो आई 75 बेसिस पॉइंट्स, उन्होंने जैसे कि एक्सपेक्टेड था वही हाइक हुआ। और इसके बाद में मार्केट के अंदर हमें ये इतना उतार चढ़ाव देखने को मिला, 1,000-1,500 डॉलर ऊपर नीचे देखने को मिला। और ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि 75 बेसिस पॉइंट वो वहाँ बढ़ाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से, जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर भी बोला था, कि हो सकता है वोलेटाइल हो, लेकिन 18,500 डॉलर के आसपास ही ये आपको देखने को मिलेगा। और वही चीज़ फिलहाल देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर 2-3 न्यूज़ निकल के आई। अगर आप स्टॉक मार्केट देखते हो, दुनिया के दूसरे इंडाइसेस देखते हो, तो यहाँ पर वो जो है थोड़ा पैनिक के अंदर आज हैं। और वो जो है लाजमी सी बात है, उसका रिएक्शन यहाँ देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, खेल क्या चलता है, माइंड गेम आप समझिए इंस्टीट्यूशंस का, वेल्स का कैसे खेलते हैं। जैसे ये न्यूज़ आई उसके कुछ ही मिनटों बाद में एक और न्यूज़ निकल के आई कि सीईओ जो क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन, यूएसए का एक बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इन दुनिया का एक वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उसके जो सीईओ हैं उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, मतलब वहाँ से वो हट गए हैं। ये क्या हुआ, ये क्यों निकल के आती हैं ऐसी न्यूज़, इसी चीज़ का क्यों वेट कर रहे थे। 1 घंटे पहले दे देते, 1 घंटे बाद दे देते, 2 घंटे बाद, बैक टू बैक ऐसा क्यों। और आज की बात, इस पे आपको हंसी आएगी या पता ही नहीं आप क्या सोचोगे, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। जेपी मॉर्गन, हम सबको पता है वो लगातार बार बार नेगेटिव बात बहुत बोलते हैं। और उनका जो जो उनके सीईओ हैं, उनका कहना है कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड पॉन्जी स्कीम है। लेकिन कुछ महीनों पुरानी बात करते हैं, अगर मई की बात करते हैं, जेपी मॉर्गन सेज बिटकॉइन इज़ अंडर वैल्यूड बाय 28%। अब यहाँ पे अगर आज की बात करते हैं, जेपी मॉर्गन के जो सीईओ हैं जेम डिमोन, वो कहते हैं कि भैया बिटकॉइन एक पॉन्जी स्कीम है। अब किस पे क्या खेल चल रहा है, कैसे आपके माइंड के साथ ये मेन मीडिया ये ट्वीट्स मैन्युपुलेट करते हैं और कैसे अपना जो है फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि हम सबको पता है जेपी मॉर्गन वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है। और यहाँ पे वो कोई भी स्टेटमेंट देते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये स्टेटमेंट जब दी गई होगी तो यानी कि वो चाहते होंगे यहाँ पर और बढ़े, ठीक है, ताकि वो एग्जिट कर सकें या वहाँ पे शॉर्ट टर्म में माल बना सके उनके लोग या उनसे रिलेटेड लोग। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट आई है तो इसका भी कुछ मतलब तो है ना। इसका मतलब यहाँ पर फेड की जो न्यूज़ आई उसके बाद ऐसी जो न्यूज़ का आना, ऐसी स्टेटमेंट का देना, आप खुद समझ सकते हो कि गेम क्या चल रहा है। यहाँ पर वो चाहते हैं मार्केट के अंदर प्रेशर बना रहे। और वो क्यों चाहते होंगे, उसका एक बड़ा रीज़न है कि भैया इन सबको पता है कि इंस्टीट्यूशन माल बटोरेंगे, ये माल बटोरेंगे, तभी तो उसका आने वाले टाइम के अंदर फ़ायदा उठा पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है।
12,000 आ जाए, 11,000 आ जाए, लेकिन अगर आप सोचते हो 1-2 साल के अंदर, कम से कम ये तो विश्वास है ना कि ये दोबारा से रिकवरी ज़रूर करेगा बिटकॉइन, यहाँ पे एक प्रॉफिट बनाने का मौका देगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। अब समझना है बिटकॉइन का टेक्निकली क्या लगता है। लेकिन अगर टेक्निकली बात करें, $18,500 क्यों सपोर्ट निकल के आ रही है वो समझिएगा। $18,500 जब से ये क्रैश किया था, उसके बाद लगातार कई बार ऐसे मौके आए जो यहाँ पे आया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। सितंबर एक जो है हिस्टोरिकली अच्छा नहीं होता है बिटकॉइन के लिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो भी अगर उसका भी 7-8% की करेक्शन देखते हैं तो यहाँ पर $18,500 के आसपास ही आती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे समझने की, इसके बाद अक्टूबर जो है बहुत ज़बरदस्त होता है बिटकॉइन के लिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ पर एक जैसा कि लगता है कि यहाँ से करेक्शन आएगी तो $18,000 या जो रिसेंटली लो था $17,500 वहाँ तक आए। लेकिन यहाँ पे $18,500 पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, तो है ही। $20-21,000 तो जा ही सकता है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, अगले 3 महीनों के अंदर, ये आपको 50 से 100% का प्रॉफिट भी बना के दे दे। मैं बिटकॉइन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर इथीरियम की बात करते हैं, $1280 पे इसको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी जो इसने लूज़ की है। अभी के लिए फ़िलहाल जो इसकी सपोर्ट है वो $1175 है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ये रेट पे आप लेके रखिए, एक अच्छी एंट्री यहाँ पे आपको मिलती है। लेकिन हम शॉक नहीं होंगे अगर ये $1,000 पे भी फ्यूचर के अंदर आ जाए इथीरियम के, क्योंकि ये मार्केट के साथ सिंक्रनाइज नहीं किया। पिछली बार जब बिटकॉइन $18,500 आया था तो इथीरियम जो है लगभग $1,100 के आसपास था। तो ये चीज़ यहाँ हो सकती है, $1,000-1,100 आ सकता है। लेकिन अगर आप एंट्री देख रहे हो, 3-6 महीने रख सकते हो, तो कोई जो है आपको यहाँ पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी बाइंग डॉट के अंदर भी हो सकती है। $6 पे इसको इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, लगातार यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रही है। पिछली बार भी आया था और फिर हमने वहाँ से बाउंस बैक देखा था और ये जो है $9.5 तक गया था। तो 20-50% शॉर्ट टर्म में भी ये कमा के आपको दे सकता है अपनी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे यहाँ पर है। मैटिक की बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया, $0.67 एक जो है आपकी सेकंड बाइंग हो सकती है, वहाँ पे आप इसके अंदर एंट्री लीजिए। आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। एडीए की अगर बात करते हैं तो इसका हार्ड फोक अपग्रेड होना है और जो है बाइनेंस या बड़े बड़े एक्सचेंजेस इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी पोटेंशियल है। $0.45 से नीचे मिले तो आप लीजिएगा। यहाँ पर 0.55 से लेके $0.75 तक ये फ्यूचर में देके जा सकता है। और मार्केट के अंदर 3 महीने के अंदर सेंटीमेंट्स अच्छे होते हैं तो ये $1-1.5 भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अंदर भी पोटेंशियल यहाँ पे लगता है। अब बात करते हैं XRP की। बहुत सारे लोग XRP को लेके पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है XRP को। ये XRP के अंदर हम सबको पता है कि एक केस की वजह से ये इतना बड़ा पंप नहीं हो पाया था, क्योंकि वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ में केस में उलझे हुए थे। नहीं तो अगर ये उस टाइम पे जब बिटकॉइन $70,000 था, ये भी कम से कम जो है $3 से $5 होना चाहिए था, लेकिन $1.5 पे जाके यहाँ पे ये स्टेबल हो गया था और उसके बाद उसके ऊपर नहीं जा पाया था। यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है XRP को लेके। अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है कि आपको जिस हिसाब से हमें लग रहा है कि दिसंबर में वो केस सॉर्ट आउट हो सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं XRP के लिए, तो यहाँ पर ये $0.5 से लेके 0.65 $0.75 तक ये जा सकता है। लेकिन अगर फ़िलहाल की बात करते हैं तो ये $0.5 यानी कि $0.5 की बात करें तो एक इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर जाता है तो ये भी आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अगर आप इसको होल्ड कर सकते हो 3 से 6 महीने तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको 2-3x का ये प्रॉफिट देके जा सकता है। इसके अंदर भी पोटेंशियल यहाँ पर है। बाकी और कोई कॉइन आपको पूछना हो तो हमसे ज़रूर पूछेगा, हम कोशिश करेंगे आपको उसके बारे में बताने की। हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स होती हैं जो हम वहाँ लगातार करते रहते हैं, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाएंगे। ध्यान रखिएगा, स्कैमर से सावधान रहिए। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे अगर आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से आप हमें फॉलो करोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।